हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया इन अ फिगर ओ ए बी 40 डिग्री है। ओ ए बी ये वाला एंगल, तो बताओ एंगल ए सी बी कितना होगा। ए सी बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसका नाम है ओ ए बी। ये हमें इधर रखा 40 डिग्री का। ठीक, देखो सेंटर से जाने वाला लाइन होती है रेडियस, ये भी रेडियस है मेरी और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी मेरा कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ और बी ओ दोनों मेरी रेडियस है, इस वजह से एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के। ठीक है, रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो इस वजह से ये मेरा 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। 40 एंड 40। अब जो मेरा बचा कौन सा, ये वाला एंगल। तो मैं तीनों एंगल का अगर सम करूँ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ए ओ बी मुझे निकालना है, ये कितना है 40, ये भी 40 इज इक्वल टू 180। एंगल ए ओ बी प्लस 80 इज इक्वल टू 180। प्लस का 80 ट्रांसपोज होकर दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180 माइनस 80, तो ये आया मेरा 100 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया। हमने थ्योरम 10.8 में ये पढ़ा था कि अगर सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है, ठीक है, वो रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले, जो रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, इसमें बनने वाले एंगल का हमेशा क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल ए ओ बी इज़ ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी बाय थ्योरम 10.8। जो बात मैंने बोली है वही बात उसके उसमें एज ए स्टेटमेंट के तौर पे लिखी हुई है। तो चाहो तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो इसकी, ए सी बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आया मेरा 50 डिग्री। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। 87 में बोला गया है राइट द वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर ईच एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। दो कॉर्ड मेरी ए बी और सी डी जो सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ही है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ये है। तो बताओ क्या ए बी बराबर सी डी की होगा। ये सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हमें बताना है कि ए बी और सी डी क्या दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि थ्योरम 10.7 में बोला गया है कि अगर कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है तो वो हमेशा इक्वल ही होंगी। ठीक, बिकॉज द कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन अ लेंथ। अगर सेंटर से इक्वल दूरी पर है तो वो इक्वल होंगी, जिसको मैंने थ्योरम 10.7 के अंदर प्रूव भी करवाया है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट मेरी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। अब क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है टू कॉर्ड ए बी और ए सी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओ ए। दोनों की दोनों ओ ए के अपोजिट साइड में है। तो बताओ एंगल ओ ए बी और ओ ए सी क्या बराबर होंगे। मैंने एक सर्कल लिया, ये मेरा सेंटर है, इसमें मैंने दो कॉर्ड बनाई, ये मेरी होगी ए बी, दूसरी है मेरी ए सी। ठीक, और ये कौन है, ओ ए के अपोजिट डायरेक्शन में। ओ मेरा सेंटर है, ओ ए के अपोजिट डायरेक्शन में। बोला गया है ओ ए बी, ये वाला एंगल ओ ए सी इस वाले एंगल के इक्वल है। ये बात चेक करो। तो मैंने इसको चेक करने के लिए ओ को बी के साथ मिलाया, ये मेरी रेडियस है, ओ को सी के साथ मिलाया, ये भी मेरी कौन है, रेडियस है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों ट्रायंगल की, तो मैंने ट्रायंगल लिया ओ ए बी और दूसरा मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है जिसका नाम है ए ओ सी। ये मेरी रेडियस है, ये मेरी रेडियस है, इस वजह से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए ओ इसमें भी आ रहा है, ए ओ इसमें आ रहा है, कॉमन हो गया, इस वजह से इक्वल होंगे। तीसरा रीज़न मेरे पास कुछ है ही नहीं, या तो मेरे पास दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का एक एंगल इक्वल हो जाए,
या दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बीच का एक साइड इक्वल हो जाए या तीनों साइड इक्वल हो जाए, तब मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो ये दोनों एंगल इक्वल मैं कर देता। बट मेरे पास सिर्फ दो ही रीज़न है इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। इन दोनों में मैंने लिया तो मेरा बी ओ और सी ओ दोनों रेडियस इस वजह से मैंने इक्वल ले लिया। ए ओ दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वजह से इक्वल ले लिया। और तीसरा रीज़न मेरे पास इनका एंगल इक्वल होना चाहिए था, यानी कि ये वाला इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए था, तब ये कॉन्ग्रुएंट होता। बट ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकता। और कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकता तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इस वजह से मेरी स्टेटमेंट क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो इसके लिए मैं नीचे रीज़न यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हेयर वी नॉट एबल टू शो दैट ईदर द एनी एंगल ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल एंड ए ओ बी इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, कि इनकी तीसरी साइड इक्वल नहीं या फिर इनके बीच का एंगल इक्वल नहीं, जिस वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ये एंगल भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 89, जैसे बोला गया द कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। देखो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो सेंटर से जाने वाला लाइन कौन होगी, रेडियस, ये भी रेडियस है, ओ भी रेडियस होगी, और ओ डैश ए ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। चारों रेडियस सेम ही होगी, क्यों, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। C1 कॉन्ग्रुएंट है C2 सर्कल की, इस वाले के। तो हमें चेक करना है, बताओ एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल इक्वल है ए ओ डैश बी के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये बात हमें प्रूफ करनी है कि है कि नहीं है, चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए मैंने ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। हमें टू प्रूफ करना है, सॉरी पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन में तो हमें ये दे रखा है कि C1 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है C2 के। टू प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल ए ओ डैश बी के। तो इसे करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन कर दिया ए बी को। उसके बाद मेरे दो ट्रायंगल बने, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, इसका नाम ओ डैश ए बी, इसका नाम ए बी ओ। तो यहाँ पर मैंने लिखा इन अ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डैश बी, ये मेरी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ लिखा मैंने ओ ए और ओ डैश ए, यहाँ लिखा बोथ सर्कल हैव अ सेम रेडियस, इस वजह से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ बी मेरा इक्वल होगा ओ बी डैश के, ओ डैश बी के, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, सेम रीज़न आ जाएगा। बोथ सर्कल हैव अ सेम रेडियस, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट थे, इस वजह से मेरा फिर ए बी इक्वल होगा ए बी के, क्योंकि ये दोनों आ रहे कॉमन पार्ट। तो ये मेरी साइड साइड साइड, इस रूल से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ डैश बी के। अगर दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सिम्प्लिसिटी के थ्रू। तो मेरा एंगल ए ओ बी इक्वल होगा ए ओ डैश बी के बाय सिम्प्लिसिटी के थ्रू। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ये हमें चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।